हिंदी तेजी से सही से पाकिस्तान की दहशतगर्दी सारे विश्व में पहचान है। इस बार कश्मीर में ही नहीं, एलओसी पर नहीं, इस बार विदेशों पर भी अपना दहशतगर्दी दिखाने के लिए उतरा है पाकिस्तान। विस्तार से बताएंगे ये खबर। और विदेश में इस बार दहशतगर्द देखने को मिला है पाकिस्तान का। बड़ी खबर इस बार पाकिस्तान में विदेश में सुरक्षित नहीं है इस बार भारतीय लोग। और विदेशों में रहे भारतीय लोग सुरक्षित नहीं है। विदेशों में रहे पाकिस्तानी अपहरणकर्ताओं का निशाना बन गए हैं इस बार भारतीय। पाक अपहरणकर्ताओं ने एनआरआई का अपहरण कर फिरौती मांगी है। बड़ी खबर सामने आई है। पिछले साल से यह घटना हो रही है। तुर्की, कंबोडिया में ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। और रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना सामने आया है। पाक अपहरणकर्ता की नज़र इस बार श्रीलंका और नेपाल की नागरिकों पर भी है। ऐसी घटनाएं इस साल मार्च से शुरू हो रही है। और ऐसी घटना मार्च से एक बार घटना सामने आया है। तुर्की में 3 पाकिस्तानी नागरिकों ने अपहरण की एक भारतीय का। इस्तांबुल में रहने वाले एक भारतीय को अपहरण किया पाकिस्तानी अपहरणकर्ताओं ने। पाक अपहरणकर्ताओं ने फिरौती मांगी 20 लाख रुपए। और श्रीलंका और नेपाल की नागरिकों पर भी अपहरण कर मांगी है फिरौती। बड़ी खबर रॉयटर्स के रिपोर्ट अनुसार 2020 से चल रहा है ये अपहरण का सिलसिला। और विदेश में इस बार सुरक्षित नहीं है भारतीय। और रॉयटर्स का रिपोर्ट में आया है एक बड़ी खबर। विदेशों में पाकिस्तान अपहरणकर्ताओं का निशाना बन गए हैं इस बार भारतीय दहशतगर्द। मानो इस बार विदेशों पर भी पाक अपहरणकर्ताओं ने इस बार एनआरआई का अपहरण कर फिरौती मांगी है। 20 लाख रुपए मांगी है फिरौती। बड़ी खबर सामने आ रही है। केवल भारत यही नहीं, इस बार पाक अपहरणकर्ताओं का निशाना टारगेट बन चुके हैं श्रीलंका और नेपाल के नागरिक भी। और विदेशों में पाकिस्तान अपहरणकर्ताओं की इस बार दहशतगर्द देखिए किस तरह से तुर्की, कंबोडिया ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। तुर्की, कंबोडिया में ये सब घटनाएं बढ़ रही है। सामने आया इस्तांबुल में एक भारतीय युवक की एक अपहरण के बाद ये रिपोर्ट सामने आया है। और रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट दिया है। 2020 से ये सिलसिला जारी था और अपहरण का सिलसिला जारी था। और इस बार ये सिलसिला मानो एक बार टारगेट, मतलब भारतीय लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये सुनिश्चित हो गया है। और तुर्की, कंबोडिया में ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। पाक अपहरणकर्ताओं की नज़र इस बार भारतीय लोग ही नहीं, श्रीलंका और नेपाल के नागरिक पर भी है। ऐसी घटनाएं इस साल मार्च में एक बार फिर देखने को मिला है। तुर्की में रहे 3 पाकिस्तानी नागरिकों ने एक भारतीय को अपहरण किया और बाद में फिरौती में 20 लाख रुपए लिए। और अनुरूप घटना सामने आया है श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों पर भी अपहरण कर मांगी है फिरौती। और वीडियो कर ये फिरौती मांगा गया है पाकिस्तानी अपहरणकर्ताओं ने। वर्तमान पुलिस ने हिरासत में ले लिया है अपहरणकर्ताओं को। पर ये सिलसिला, ये दहशतगर्द मानो विदेश में वर्तमान पाक अपहरणकर्ताओं की जारी है। इस बार टारगेट में है भारतीय नागरिक, भारतीय एनआरआई और नेपाल और श्रीलंका की नागरिक भी इस बार टारगेट पर है पाक अपहरणकर्ताओं की। पहले ये लोग अपहरण करते हैं, बाद में फिर फिरौती मांगते हैं। और इस बार तुर्की में 2 घटना हुई, इस्तांबुल में 2 घटना हुई। इस्तांबुल में एक भारतीय युवक को अपहरण की, बाद में फिरौती के लिए अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के लिए मांगी 20 लाख रुपए। बाद में पुलिस ने, कंबोडिया पुलिस ने उन्हें, इस्तांबुल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में पता चला कि वो अपहरणकर्ताओं भी पाकिस्तान के ही नागरिक थे। और इस बार बढ़ते हुए हालत को लेकर रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट दर्ज की है, जहां 2020 से चल रहा अपहरण का एक सूची रिपोर्ट में दर्ज किया है। जहां 2020 से पाक अपहरणकर्ताओं की टारगेट बन चुकी है भारतीय नागरिक और श्रीलंका और नेपाल के नागरिक भी इस बार
पाक अपहरणकर्ताओं की नज़र पे है। अपहरणकर्ताओं ने पहले अपहरण करते हैं ये लोग, बाद में फिरौती मांगते हैं। और इस्तांबुल में एक ऐसी घटना हुई थी मार्च में, और मार्च में एक युवक को राधा कृष्णन नामक एक युवक को नौकरी की एक लालचा देकर बाद में उन्हें किडनैप किया गया। बाद में 20 लाख रुपए का फिरौती मांगा गया। और ऐसी घटना बढ़ते आ रहा है, जिसको लेकर रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है, जहां कहा गया है कि 2020 से ये सिलसिला, पाक अपहरणकर्ताओं का सिलसिला जारी है। इस बार मानो पाकिस्तान का दहशतगर्द मानो विदेश में भी चर्चा का सुर्खियों पर है। पाक अपहरणकर्ताओं ने फिरौती का सिलसिला जारी है। इस बार टारगेट में है, पाक अपहरणकर्ताओं की टारगेट में है भारतीय लोगों के साथ साथ श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को भी इस बार टारगेट किया गया है पाक अपहरणकर्ताओं द्वारा। और पहले अपहरण करते हैं, बाद में ये लोग फिरौती मांगते हैं। तुर्की कंबोडिया में ऐसी घटना सामने आई है। तुर्की में इस्तांबुल में एक युवक को अपहरण किया, बाद में फिरौती के लिए 20 लाख रुपए लिया। कंबोडिया में एक श्रीलंका नागरिक और नेपाल के नागरिकों को अपहरण किया, बाद में फिरौती के लिए पैसा मांगा गया। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, पर यह सिलसिला वर्तमान जारी है। 2020 से यह सिलसिला जारी है। रॉयटर्स के रिपोर्ट अनुसार 2002 से ऐसी घटना सामने आ रही है, जहां भारतीय लोग और श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है पाक अपहरणकर्ताओं के द्वारा।